कि आजकल जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन बहुत ही कॉमन हो गया है हर एज ग्रुप में। 3 रीजंस हम बता सकते हैं। एक तो एनवायरनमेंट, सेकंड तो लाइफस्टाइल, थर्ड तो हेरिडिटरी। कैपेसिटी से भी ज्यादा वेट उठाते हो, मसल पे या लिगामेंट पे पेन, दर्द होने की चांसेस काफी है। सो वो हम आर्थराइटिस नहीं बताते हैं। ठीक है, हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस नहीं होते हैं। आर्थराइटिस का शुरुआत कैसे होता है? मतलब एक इंसान को कैसे पता चले कि अब घर के नुस्खे काम नहीं आएंगे? इसके अर्ली साइंस क्या है? किसी को कैसे पता चले कि हाँ, ये आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है? आज के पॉडकास्ट में जो बातें हुई है, अगर कोई मुझे कुछ साल पहले बता देता ना, तो मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ और हेल्दी होती। इतना इम्पोर्टेंट है ये पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट हेल्थ के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन हाउसहोल्ड्स में। हर 3 में से एक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का जॉइंट पेन है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, लड़का हो या लड़की। तो मैं चाहूंगा कि आज का जो पॉडकास्ट है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखें और उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर करें जिनकी हेल्थ की आप चिंता करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर के, जो कि चीफ फिजिशियन है एट आयुर्निवास, जिन्हें 15 साल से ज्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम हार्ट ऑफ आयुर्वेदा, केरला। जो डॉक्टर है हमारे, वो एक आयुर्वेदा फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर दोनों ही डॉक्टर्स हैं। सो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि नी पेन, बैक पेन या किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन होता कैसे है, क्यों होता है, क्या ये हेरिडिटी है, क्या इससे बचा जा सकता है। सो प्लीज सिट, एंजॉय द शो। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट और क्लिप्स के लिए, और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको जेन्युइन और क्विक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो डॉक्टर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार। थैंक यू। सो डॉक्टर, मैं आपसे कुछ जॉइंट पेन और जॉइंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। मैं सबसे पहला सवाल है डॉक्टर मेरा कि आजकल जॉइंट पेन, नी पेन, बैक पेन बहुत ही कॉमन हो गया है हर एज ग्रुप में। आयुर्वेदा की नज़र में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजंस हैं इसके पीछे? बड़े 3 रीजंस हम बता सकते हैं। एक तो एनवायरनमेंट, सेकंड तो लाइफस्टाइल, थर्ड तो हेरिडिटरी। एनवायरनमेंट पे हम ऐसे बता सकते हैं, काफी पोल्यूशन, अभी आजकल काफी पोल्यूशन हो रही है और इसी पोल्यूशन से काफी चेंजेस हमारी बॉडी पे, अच्छे खाने की क्वालिटी बदल रही है, इस सब से हमारी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। इसी कारण से हर जॉइंट्स पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, दर्द होना शुरुआत हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड रीजन होते हैं लाइफस्टाइल, जो हम मोबाइल की आदत है और लैपटॉप की आदत है, ज्यादा टाइम खड़े होके और बैठ के कुछ उल्टी पुल्टी पोजीशन पे बैठ के काम करते हैं और लॉन्ग सिटिंग जॉब्स, ये सब इस पे आएगा। और नींद की कुछ टाइम नहीं है, खाने पीने की कुछ टाइम नहीं है। ये सिर्फ 1-2 दिन करने पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हम ज्यादा करते हो, रूटीन करते हो, तो इसे प्रॉब्लम बन जाते हैं। और थर्ड थिंग है हेरिडिटरी, मतलब हमारे पापा मम्मा को और दादी दादा, नानी नाना, इन किसी को आर्थराइटिस होते हैं तो वो उसकी सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पे होने की चांसेस काफी है। सो मेजरली डॉक्टर आपने 3 रीजंस बताए। वन इज एनवायरनमेंट, सेकंड इज लाइफस्टाइल रूटीन, एंड थर्ड इज उस पे एक और चीज हम बता सकते हैं लाइफस्टाइल पे, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, काफी टाइट जीन्स पहनते हैं, इसे नर्व सर्कुलेशन थोड़ा सा खोल के नहीं जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा रुक के जाता है, जिससे भी पैर पे दर्द होने के चांसेस है। और लेडीज को हाई हील्स पहनते हुए, तो ये भी एक रीजन होते हैं जॉइंट पेन शुरुआत होने की। तो मेजरली यही 3 कॉजेज हैं जो कि जॉइंट पेन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। डॉक्टर, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहता हूँ, क्या हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस होता है या ये कुछ और भी हो सकता है? हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम हमारी बॉडी से भी
कैपेसिटी से भी ज्यादा वेट उठाते हो, कुछ झटका लगाते हो, कुछ उल्टी पुल्टी पे बैठते हो, तो मसल पे या लिगामेंट पे पेन दर्द होने की चांसेस काफी है। सो वो हम आर्थराइटिस नहीं बताते हैं। ठीक है, शायद ये पेन आपको काफी टाइम से हो रही है, जब उठते बैठते सब पे ही दर्द हो रही है, तो वो आर्थराइटिस होने की चांसेस है। और जो आर्थराइटिस नहीं है तो वो 1-2 दिन पे अपने आप रुक जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए कोई मसल इंजरी है, कोई चोट लगी है, या फिर हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लिया, मसल पे प्रेशर आ गया, मसल डैमेज, लिगामेंट डैमेज, तो ये सब आर्थराइटिस का पार्ट नहीं है। नहीं ये सब है। इंजरीज पे आ जाते हैं, जैसे मसल टियर, लिगामेंट टियर, अभी काफी सुन रही हैं आजकल। करेक्ट। सो उस पे ही काउंट आ जाएगा। ओके, और आर्थराइटिस मेजरली वो होता है जो कि एक लंबे टाइम तक से, अगर जब आप सुबह से उठते हैं, सुबह पे उठने के टाइम पे अकड़न सी हो जाते हैं, वो काफी टाइम से हो रही है, तो वो आर्थराइटिस की शुरुआत है। ओके डॉक्टर, आर्थराइटिस का शुरुआत कैसे होता है? मतलब एक इंसान को कैसे पता चले कि अब घर के नुस्खे काम नहीं आएंगे, अब उनको एक अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा? ठीक है, आयुर्वेद पे हम कहते हैं 3 दोषास होते हैं। वात, पित्त और कफ। जब हमारी रूटीन और डाइट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, जैसे मैं बताती हूँ, तो जब उल्टी बैठ के थोड़ा सा फोन ज्यादा चलाते हो हम, और कुछ उल्टी पुल्टी पोजीशन पे बैठ के काम करते हो, और कुछ अजीब सा कुछ पोजीशन पे कुछ और करते हो, ज्यादा टाइम पे हाथ ऐसे करके लेटते हो, तो उसी जगह पे हमारी थोड़ा सर्कुलेशन कम हो जाते हैं, जिससे हमारी वात बढ़ने की चांसेस काफी है। जब वात बढ़ते हैं, उसके साथ पित्त या कफ भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं, जिससे हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसी कारण से हमारी बॉडी पे आर्थराइटिस बढ़ते जाते हैं। ओके, सो डॉक्टर, आर्थराइटिस के अर्ली साइंस क्या है? किसी को कैसे पता चले कि हाँ, ये आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है? जैसे मैंने बताया, अभी काफी उल्टी पुल्टी बैठने पे ऐसे कुछ आ गया, तो 2 दिन पे नहीं जा रही है, और वही रीजन पे ज्यादा अकड़न सी हो रही है, सून हो रही है, और 2 दिन पे ये दर्द नहीं जा रही है, और वायु पे भी थोड़ा सा स्वेलिंग, रेडिशनेस आ रही है, तो जरूर आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। ओके, सो डॉक्टर, अगर मैं इसका एक छोटा सा समरी करूं, तो जिसका वात बड़ा हो उसको आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई है। प्लस में जो हमारे पोस्चर्स होते हैं, अगर वो करेक्ट ना रहे लंबे टाइम तक, तो उस पर्टिकुलर एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। हाँ जी। जो कि आर्थराइटिस होने के चांसेस को और बढ़ा देता है। और एक और रीजन में जो मैं बताती हूँ, ज्यादा टाइम रात को मोबाइल चलाने की आदत अभी काफी लोगों को है। करेक्ट, जिससे बात एकदम से ऊपर हो जाते हैं। बिल्कुल। सुबह आप जब उठते हो, आपको खुद लगेगा मैं तो फ्रेश नहीं उठ रही हूँ। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारे गर्दन का दर्द ठीक नहीं होता है, वो शायद यही रीजन है। 1-2 दिन ये करने पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हम ये ज्यादा करते हो, उससे जरूर हमारा नर्सों को प्रॉब्लम आते हैं, जिससे जल्दी की जल्दी आर्थराइटिस भी शुरुआत हो जाता है। आई थिंक डॉक्टर, यही एक रीजन है कि सर्वाइकल के केसेस और लोअर बैक पेन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। हाँ जी। ओके, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस किसको ज्यादा होते हैं, मतलब मेल्स को या फीमेल्स? आयुर्वेदा इसके बारे में क्या कहता है? उसी रीजन पे स्ट्रेंथ ज्यादा देने के लिए हम थोड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। बात कंट्रोल्ड है तो दर्द भी कंट्रोल में रहते हैं। आयुर्वेदा में जॉइंट्स पेन के लिए क्या उपचार है या क्या क्या थेरेपीज है? जिनको नेक रीजन पे होते हैं तो हम ग्रीवा बस्ती दे सकते हैं, जिनको लोअर बैक पे, कमर पे दर्द होते हैं तो कटिवस्ती दे सकते हैं, और पूरी स्पाइन पे दिक्कत है तो पृष्ठवस्ती दे सकते हैं। हमारे डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या विजिट कीजिए आयुर निवास केरला आयुर्वेदा मॉडल टाउन पानीपत। और ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।